इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब लिस्ट आपने बना ली रिलेशन की वजह से। अब इनको दोस्तों इस बिजनेस में लाने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें निमंत्रण देना पड़ेगा, जिसे हम अंग्रेजी में इन्विटेशन कहते हैं। लेकिन इन्विटेशन देने से पहले जब भी कोई सेमिनार हो, सेमिनार में आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपका कितना भी खास मित्र क्यों ना हो, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसको इन्विटेशन करते समय आपको ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं, डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करने और क्या नहीं करना है, उसके ऊपर बात करना है। दोस्तों सबसे पहले बात, आप इस बिजनेस को कर रहे हो दोस्तों, तो आपके पास हमेशा आई कार्ड होना चाहिए। हमेशा आपके गले में आपका आई कार्ड होना चाहिए। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी के नियम नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक हर एक डायरेक्ट सेलर के पास में अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके, आप उसे लेमिनेट करके, या फिर आप उसे अच्छे ऑफसेट प्रिंटिंग पे जाकर के आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद में जब भी किसी को बिजनेस प्लान बताने की नौबत आए, तो दोस्तों शॉर्टकट मत मारना कि पहले मैं इसे इनकम प्लान समझा देता हूं, या मैं इसे केवल प्रोडक्ट बता देता हूं, या मैं इसे वेलनेस ही बताता हूं और प्रोडक्ट बताऊंगा, इनकम प्लान नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं करना। कभी भी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यार इसको बिजनेस प्लान बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। आप पूरा बिजनेस प्लान, उसे प्रेजेंटेशन आप डिस्क्राइब कीजिए, और जो कंपनी की जो ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक ही प्रेजेंटेशन आपको करना है। अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन जो आड़ी टेढ़ी आप लोग करते हो वो नहीं करना है। ये भारत सरकार के नियम। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपका मना तब करता है जब आप सामने वाले के सवालों के जवाब न दे पाओ या उसको संतुष्ट न कर पाओ। इसके लिए आपको जितने भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आते हैं उनको आप अपने अपलाइन से पूछते रहो, उनकी एक स्पेशल डायरी बनाओ, तब जाकर के आपके पास में क्वेश्चंस बैंक बनता जाएगा और एक दिन आप सभी सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे पाओगे। Edify your upline and senior rank with his achievement and attend each and every training and seminar। साथियों, इस बिजनेस में एडिफिकेशन का बहुत महत्व है। अगर इसी बिजनेस के बारे में बताने के लिए मुकेश अंबानी जी अगर यहां पर आए कि मैं आज आप लोगों के सामने एक आइडिया लेकर के आया हूं और इस बिजनेस में इस प्रकार से इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये काम करना होगा, तो सभी लोग उस बिजनेस को स्वीकार करेंगे, यस और नो? क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी एक वेल नोन बिजनेस पर्सन है, लेकिन यहां पर हम सब लोग आम पर्सन हैं। हम डायरेक्टली जब बिजनेस प्लान को किसी को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो वो हमें बचपन से जानता होता है, हमारे साथ में बहुत लंबा समय बिताया हुआ होता है, वो हमारी क्वालिटी जानता है, हमारे प्लस माइनस सब जानता है, वो हमारी बातों से प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम थर्ड पार्टी अप्रोच लगाएं, यानी कि अपने अपलाइन को बुलाएं, और अपने अपलाइन का अगर हमने उसके सामने एडिफिकेशन नहीं किया है, अगर अपने अपलाइन की सही क्वालिटीज अगर उसको नहीं बताई है, तो वो अपलाइन को सुनने के लिए ही एग्री नहीं होगा। अगर वो अनमने ढंग से सुनेगा भी तो वो आपके अपलाइन की उस रेस्पेक्ट के नजर से बात नहीं करेगा, बल्कि एक सेल्समैन या फिर एक कंपनी का कोई एजेंट समझ करके बात करेगा, तो वो सेल क्लोज नहीं हो पाएगी। तो जरूरी है अपने अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करना। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, मैटर नहीं करता। आप कितने भी होशियार हैं, आप घर से कितने भी साउंड है, और आपका जो अपलाइन है वो अपलाइन चाहे आपसे जाति में छोटा है, चाहे आपसे उम्र में छोटा है, आप पुरुष हो और आप एक पुरुष प्रधान देश के नागरिक होने के नाते आपके अंदर ये एक कॉम्प्लेक्शन हो कि यार औरत कमजोर होती है, तो अगर औरत आपकी अपलाइन है, कोई लेडीज अगर आपकी अपलाइन है, तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे, सेल क्लोज नहीं होगी। सेल क्लोज करने के लिए 101% अपलाइन लगता ही लगता है। अब वो अपलाइन छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, काला है, गोरा है, अगड़ी जाति का है, पिछड़ी जाति का है, महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है, बुजुर्ग है, फर्क नहीं पड़ता है। अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन के बिना, अपलाइन आपका वो व्यक्ति है जो आपके इस बिजनेस के अंदर एक मुकेश अंबानी
या टाटा या बिरला जैसी भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए अपने अपलाइन को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे प्रमोट करते हो। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, केयर फॉर योर डाउनलाइन। अपनी टीम की ऐसे केयर करें जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं। समय समय के ऊपर उसको इस प्रकार से उसका पालन पोषण करें, जो न्यूट्रिशन उसे देना है वो न्यूट्रिशन दे। खाद पानी, मतलब यहां पर खाद पानी से कंसर्न है कि जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते उसे ट्रेनिंग जरूर अटेंड करानी है, उसे सेमिनार में जरूर लेकर के आना है, उसे अपलाइन से FIM जरूर करवानी है ताकि वो इस बिजनेस को समझ सके। उसके प्लान करने के लिए खुद जाना है, उसका चेक नहीं बन रहा है तो उसका चेक बनाने के लिए जाना है। ऐसे बहुत सारे वाकये हैं कि ऑर्डर नहीं देना है कि तू काम क्यों नहीं करता, तेरा चेक क्यों नहीं बनता, तेरा चेक नहीं बनता, तू मर क्यों नहीं जाता, छोड़ क्यों नहीं देता काम को, मैं तेरे बिना भी काम कर लूंगा। इन धारणा के साथ में सोच करके यही बात कि आप अपनी औलाद से कहने को तैयार हो, तेरे जैसे मैं और पैदा कर दूंगा, ये बात कहने को तैयार हो, तू साले किसी काम का नहीं है, घर से निकल जा, मैं दूसरा पैदा कर लूंगा, बोल सकते हो? अरे बोल सकते हो? तो आप उस डाउनलाइन से कैसे ऐसे शब्द बोल सकते हो जो डाउनलाइन के 100 SD का प्रोडक्शन करने से आपको 1000 रुपए का चेक आता है? यस और नो? अगला पॉइंट है दोस्तों, इंक्रीज क्यूरियोसिटी अबाउट। जितना आप जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करोगे उतनी ही आपके अंदर दोस्तों नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बढ़ाने का, वो है जिज्ञासा। प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल प्रोडक्ट। बिना हेल्थ अवेयरनेस के और बिना प्रोडक्टों के कभी भी किसी को बिजनेस प्लान नहीं देना, शॉर्टकट नहीं मारना है। कैटेगरीज ऑफर्ड बाय कंपनी। जितने भी कैटेगरी के, 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट, 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट बताने हैं। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो केवल हेल्थ की जरूरत है तो इसको एग्रीकल्चर की क्यों बताऊं, या इसको केवल एग्रीकल्चर की जरूरत है तो इसे मैं डेली यूज के प्रोडक्ट क्यों बताऊं। क्या नहीं करना है, डोंट। कभी भी जब आप बिजनेस प्लान समझाते हैं तो ऐसे गोले मार करके ना समझाएं, गलत तरीके से किसी को बताता है तूने 2 जोड़ना, तूने 4 जोड़ना है। जो बिजनेस का मैथमेटिकली कैलकुलेटर प्लान है उसी के हिसाब से समझाना है। आज तक डायरेक्ट सेलिंग की जो एक गंदी इमेज बनाई हुई है, 2 जोड़ने 4 जोड़ने वाला काम, इसको खत्म करना है दोस्तों। उसके बाद में चेन सिस्टम या जोड़ने वाला काम है, या ये कोई कंपनी है, ये नाम यूज नहीं करना है। कब? जब किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, प्लान नहीं बताया अभी तक और आप उससे इस तरह की बातें करते हो। क्योंकि चेन सिस्टम में जोड़ने वाले काम से लोग हमारे देश के अंदर इस प्रकार से डरे हुए हैं, जैसे बचपन में हमारे दादा दादी ने हमारे मम्मी पापा ने हमारे को डराया था कि बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, यस और नो? हाउ आ जाएगा, हाउ आया ना, यस और नो? एक्चुअली वो हमें जल्दी सुलाना चाहते थे ताकि वो दूसरा बच्चा पैदा कर सके, लेकिन उसके लिए वो क्या कहते थे हमारे को, हाउ आ जाएगा, यस और नो? तो इस प्रकार से लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए डरे हुए हैं कि अरे ऐसी कंपनियां बहुत आती है, फंसा देती है, राइट और रॉन्ग? तो पूरा कॉन्सेप्ट जब उनके सामने रखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि भैया हाउ नहीं है, हाउ होता ही नहीं है, राइट और रॉन्ग? उसके बाद में कंपनी का नाम क्यों नहीं किसी को प्रोनाउंस करना है, क्योंकि AWPL एसएमई प्राइवेट लिमिटेड से मिलती हुई कम से कम 36 कंपनियां आपको मिल जाएंगी हूबहू नाम की, जिन्होंने उसके साथ में ठगी की होगी, राइट? एसएमई ब्रांड है और इस ब्रांड की इतनी कॉपियां बन चुकी है मार्केट के अंदर कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से लें, छोड़े कहां से, यस और नो? इसलिए इन्वाइट करने से पहले आपको किसी को भी ये नहीं बताना कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। अलावा उसके क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, इसके ऊपर मैं अलग से पूरा टॉपिक दूंगा। उसके बाद में अपलाइन और सिस्टम की बुराई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आप एक दुकानदार हो, आप अपने दुकान में उस धंधे की बुराई करना शुरू कर दो, यार इस दुकान में कुछ नहीं रखा साला, इस धंधे में कुछ नहीं रखा, कोई इनकम नहीं है, एक दिन वो आपका धंधा बंद हो जाता है। आप अपनी नौकरी में, अपने जॉब में, अपने काम को गाली देने लग जाओ, अपने बॉस को गाली देने लग जाओ, आपकी नौकरी में बरकत रुक जाती है।
तो आप इस सिस्टम की, कंपनी की बुराई करके सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद में आईडी की पेमेंट पर्सनल यूज नहीं करनी है। घर में कितनी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको पैसा देता है, हालांकि अनएथिकल है, उसको कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करा करके आपको स्क्रीनशॉट देना चाहिए। लेकिन अगर आपको पैसा देता है और घर में इमरजेंसी आ गई, तो आप कहीं से भी 2 रुपए सैकड़े में ब्याज ले आना, 10 रुपए सैकड़े में ब्याज ले आना, अपना गहना गिरवी रख देना अपने घर का काम कराने के लिए, लेकिन कभी किसी कस्टमर का, किसी प्रोस्पेक्ट का पैसा अपने घर में इस्तेमाल मत करना। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। आईडी की पेमेंट पर्सन यूज नहीं करनी है। फेक कमिटमेंट नहीं करना है। तू जुड़ जा, मैं तेरी दोनों लाइफ में चला दूंगा, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे प्रोडक्ट में बेच दूंगा। अरे तू प्रोडक्ट ले ले, 100% गारंटी है रिजल्ट आएगा ही आएगा, तेरी एसईओ में चला दूंगा, क्यों तेरे को एसईओ में काम करना है। झूठा तेरा वादा नहीं होता ऐसा। समझ में आ गई बात? आपके साथ में किसी ने भी ऐसा वादा किया था तो उसने अज्ञानतावश किया था, उसे नहीं पता था कि मैं कैसे एसईओ चला दूंगा। वो खुद इस बिजनेस में बिगिनर है, वो एसएस बिजनेस में पहली बार आया है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, तो गलती से कहा है। उसकी इंसान की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं हाथ जोड़ करके। कोई आपकी एसईओ नहीं चलाने वाला और ना ही आपको किसी से ऐसी झूठी कमिटमेंट करनी है। राइट? अगला पॉइंट है, डू नॉट मिस एनी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार में सर नहीं करनी है। जैसे कुछ लोग इस बार ट्रिपल टी में इसलिए नहीं आ रहे होंगे या नहीं आए होंगे, सर पिछली बार भी तो ट्रिपल टी अटेंड की थी। क्या पिछली बार ये सब चला था? एक बार किसने अटेंड की है? 2 बार, 3 बार? जो 3 बार ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा वो यहां से ट्रेनिंग दे रहा होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई? ओके। उसके बाद में नो मिस सेलिंग। नो मिस सेलिंग मतलब पैसे का लालच दे करके मिस सेलिंग नहीं करनी है। कोई भी ऐसी कमिटमेंट करके, झूठे वादे दिला करके, पैसे का लालच दे करके अगर आप उसके प्रोडक्ट नहीं बिकवा सकते तो खरीदवाने भी नहीं है। क्लियर है? अगर ऐसा कुछ होता है तो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। राइट बेटे?